राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनके घर में हम रहते हैं उन ठाकुर जी की, जो हमारे घर के मंदिर में है, विराजते हैं ठाकुर जी। उन्होंने जो मेरे साथ लीला की है, सत्य लीला, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबके कान्हा जी सबके घरों में सबके साथ कुछ ना कुछ लीला ज़रूर करते हैं। तो मेरे भी कान्हा जी, मेरे भी जो ठाकुर जी हैं वो लीला करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत सी लीला की है, जो मैंने आपके साथ पहले भी अपनी कहानियों में, कथाओं में, लीलाओं में आपके साथ शेयर की है। तो आज मैं फिर मेरे कान्हा जी की, जिनका नाम कानू है, उनकी एक लीला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये जो दिसंबर का महीना है, पिछला जो अभी अभी गया है, उसमें हम पिछले महीने बैंक गई, मैं मेरी सिस्टर के साथ। तो वहाँ पे मैंने जो चेक भरा था, सॉरी, जो स्लिप भरी जाती है पैसे निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, तो उस स्लिप को मैंने भरा। और वो जो पर्ची है, जो स्लिप है, उसको मैंने भरा। तो उसमें मैंने जो अमाउंट डाला था, जितना भी डाला था, जैसे मैंने डाला 3,434। तो मैंने वो डाला अमाउंट, और उसके बाद मैंने उस दिन जो है, जो कैशियर था जो पैसे देता था, उनका सिस्टम नहीं चल रहा था, कंप्यूटर नहीं चल रहा था। तो उस पे कोई जानकारी अवेलेबल नहीं हो रही थी, कुछ काम नहीं हो रहा था उस पे, हैंग कर रहा था फ्रेंड्स। तो जो बाकी का स्टाफ है, उनसे मैंने जो स्लिप है, जिसमें मैंने पैसे लिखे थे कि कितने, मुझे अमाउंट लिखा था कितने निकालने हैं, तो वो लिखा था, तो सिग्नेचर वगैरह करा के स्टाफ से, और मैंने वो जो स्लिप है वो कैशियर को दी, जो पैसे देते हैं उनको। तो उन्होंने पर्ची को देखा, स्लिप को देखा, और मुझसे कहा, क्या पूरे निकालने हैं जितने लिखे हैं? तो मैंने कहा हाँ, पूरे निकालने हैं जितने लिखे हैं। तो उन्होंने कहा पूरे 34? मैंने कहा हाँ, 34 निकालने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने तो उसमें डाला ही अमाउंट 3,400 था, 3400 था, तो वो मैंने साफ साफ लिखा भी था। तो उन्होंने मेरे हाथ में पैसे थमाए। पैसे जब मैंने देखा, तो वो जो पैसों की गड्डी थी जो उसने मेरे हाथ में थमाई, तो मुझे लगा कि शायद अंदर 10-10 के नोट हैं, कम पैसे हैं, या 20-20 के हों, क्या पता ये 50-50 के हों। तो तभी इतनी मोटी ये जो पैसों की गड्डी लग रही है। तो मैंने जब बैठ के उनको गिना फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं, वो पूरे 34,000 रुपये थे। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कैशियर की गलती थी या बैंक की गलती थी, किसी की नहीं गलती थी, क्योंकि उस दिन सिस्टम भी हैंग कर रहा था। तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ में 34,000 रुपये थमा दिए। जब मैंने देखा, तो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि एक मन होता है जो कहता है कि सही करो, और एक मन कहता है कि नहीं, रख लो। लालच आ जाता है उस मन में, सबके साथ होता है फ्रेंड्स। तो जो मेरे साथ सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि पैसे रख लो, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती है नहीं, ना तो तुमने किसी के पैसे चुराए हैं, और ना ही तुमने किसी से बिना पूछे लिए हैं, तो तुम रख लो इनको। तो फ्रेंड्स, जो मेरा दिल कह रहा था, वो एकदम से मेरे दिल से, मेरी आत्मा से आवाज़ आई कि नहीं, ये गलत है। तो मैंने वो पैसों की गड्डी ली। तो मैंने ये बात अपनी सिस्टर को भी बताई कि मैं इन पैसों को नहीं रखूँगी, मैं वापस करूँगी इनको। तो मेरी सिस्टर ने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कैशियर को वो पैसे दिए, जो पैसे जिसने मुझे पैसे दिए थे, उनको मैंने पैसे दिए, और मैंने कहा इसमें से आप मुझे 3400 रुपये निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने 3400 रुपये निकाल के दिए। और फ्रेंड्स, अभी भी उन्हें नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि
आप ये बाकी के पैसे तो ले लीजिए, आपके आप छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा भैया, मैंने उनको कहा कैशियर को कि मैंने पर्ची में 3400 रुपये डाले थे, तो ये सिर्फ 3400 ही मेरे हैं, बाकी तो आपके ही हैं। तो वो भैया, उन्होंने ध्यान से फिर उस स्लिप को, उस पर्ची को देखा जिसमें 3400 रुपये ही लिखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये हुआ मेरे साथ। और इससे पहले जब मैं घर से निकली थी बैंक जाने के लिए, तो मैंने कानू को, अपने घर में जो कान्हा जी है, मेरे ठाकुर जी हैं, उनको बोला था कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तुम्हारी पसंद की चीज़ लाने वाली हूँ, अगर मेरे पास थोड़ी ज़्यादा पैसे आ गए तो। क्योंकि मुझे फ्रेंड्स कम ही पैसे निकालने थे। तो देखा कैसे हैं हमारे ठाकुर जी। उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो लो, तुम्हें ज़्यादा मैं देता हूँ, पर देखता हूँ कि तुम इस, जो ये बेईमानी के पैसे तुम्हें मिले हैं, ये कह सकते हैं धोखे से जो मुझे पैसे मिले हैं, जो अनजाने में पैसे मिले हैं, कि उन्हें तुम रखती हो या नहीं, वो चेक कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने सही किया, ये गलत किया? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने ये सही किया है या गलत किया है। और फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि मैंने ठीक किया है, क्योंकि जो ऊपर वाला है फ्रेंड्स, वो सब कुछ देखता है ना। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो हमारे, जो भी हमारी लाइफ में होता है, उसे सब पता होता है। और कहीं ना कहीं कानू की वजह से ही, हमारे ठाकुर जी की वजह से ही मेरे मन में इतनी शक्ति आई कि मैंने वो पैसे वापस कर दिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जो मेरे कान्हा जी की, मेरे ठाकुर जी की जो लीला थी, जो उन्होंने मेरे साथ की, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैंने सही किया या गलत किया, या मुझे क्या करना चाहिए था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छी लगी हो ये लीला तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कहीं ये लीला अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो, तो अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।